की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष किया। रक्षा मंत्री बोले भर्ती की तैयारी करें युवा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रायपुर में गरीब कल्याण जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री बोले 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 75 नए मामले सामने आए। और खेलो इंडिया की नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी ने जीता सोना। अब जूनियर वर्ग में देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में बहुत से युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दें। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से भारतीय सेना भी उत्साहित है। भारतीय थल सेना में मध्य भारत एरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम के दास ने आज रायपुर में योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक सेना की चयन प्रक्रिया में कम समय के लिए सेना ज्वाइन करने का कोई विकल्प नहीं था। जो हमारी चयन प्रक्रिया थी वो ऐसे युवाओं को कोई अवसर नहीं देती थी जो छोटे समय के लिए सेना या सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनना चाहते थे और उसके बाद अपना एक नया कैरियर शुरू करना चाहते। उनके पास ऐसी कोई संभावना नहीं। ये दरअसल ये इस किस्म की प्रक्रिया बहुत सारे देशों में पहले से थी। हमारे देश में एक ये ख्याल आता था, ऑफिसर्स के लिए एक प्रक्रिया है, अभी भी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से वो कम समय के लिए आते हैं और जो रहना चाहते हैं वो गवर्नमेंट कमीशन लेते हैं और बाकी अपना दूसरा कैरियर करें। तो जवानों के लिए एक बहुत जरूरी था कि एक ऐसा कैरियर बनाया जाए और जिसमें सारी एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जो देश हित को सबसे आगे रखे। इसकी तैयारी पिछले तकरीबन 2 सालों से चल रही थी। तो ये जो स्कीम आपके सामने है ये बहुत सोच समझ कर लाई गई स्कीम। लेफ्टिनेंट जनरल दास ने कहा कि 10वीं पास कर 4 साल के लिए सेना में आए युवाओं को यहां से आगे पढ़ाई की भी सुविधा मिलेगी। अग्निवीर के 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें एक बार सेवा निधि पैकेज मिलेगा जो उन्हें अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारतीय सेना में नया जोश और आत्मविश्वास लाएगा और इसे मजबूत अधिक सक्षम बनाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज रायपुर के सर्किट हाउस में एक कार्यशाला का आयोजन किया। बच्चों को नशे की आदत से बचाव, चुनौतियां और समाधान विषय पर आधारित कार्यशाला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में नशे की बढ़ती आदतें न सिर्फ उनसे उनका बचपन छीन रही है बल्कि उनका जीवन भी छीन रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल फोन की लत के खतरों से भी आगाह किया।
ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो बच्चों को उपलब्ध कराया गया मोबाइल। अब मोबाइल तो बच्चों के हाथ में आया है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अब उसमें नेट भी है, तो नेट के चलते बहुत सारे और भी उसमें गेम्स होते हैं, पबजी है और दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती है जिससे बच्चे उसके आदी होते हैं, उसके कारण से उनका बचपना होते जा रहा है। ये चिंता का विषय है और इस विषय में विशेषज्ञ भी आए हैं, वो भी 3 जिले को सूरजपुर, बिलासपुर और 1 जिला और इस जिले को रायपुर, 3 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें लिया गया है। और इस चुनौती का सामना हमको किस प्रकार कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल नशे से बचाव के ब्रोशर का भी विमोचन किया। इस दौरान प्रदेश भर के विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कल शाम रायपुर में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले एक नकारात्मक वातावरण था। युवा सपने देखना छोड़ चुका था, किसानों में हताशा थी। ऐसे समय में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई, जिसने सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में गरीब पहले की तरह गरीब ही रहा। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ही गरीबों की चिंता की गई। 70 साल आज़ादी के शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। 70 साल आज़ादी के बाद पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाई। आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी उनके लिए एक छोटा सा कुटी नहीं बन पाया, आवास नहीं बन पाया। उनके इलाज के लिए गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो कोई ऐसी योजना जिसमें उनको इलाज हो सके, आयुष्मान भारत जैसे ऐसी कोई योजना बनाने का काम नहीं किया। मुश्किल काम ये था कि 70 साल के उस कमियों को 8 साल में पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। इन योजनाओं का उपयोग करते हुए किसानों के लिए आज 1,80,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में 12 करोड़ किसानों को जो मिलता है 6,000 करोड़ रुपया, अभी तक 10 किस्त में 1,80,000 करोड़ रुपया की राशि दी जा चुकी है। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हुए जनसभा में भाजपा नेताओं ने कहा कि आने वाले चुनाव में वे लोग भाजपा सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 1.12% तक पहुंच गई है। 10 दिन पहले तक संक्रमण दर 1% से नीचे हुआ करती थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है। इसमें सबसे अधिक 101 मरीज रायपुर जिले में हैं। राजनांदगांव में भी कोरोना संक्रमण के नए केस आने से वहां मरीजों की संख्या 9 हो गई है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी से कोरोना रोधी वैक्सीन की बची हुई डोज लेने का आग्रह किया है। पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ोतरी हुई है और हम लगातार सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ है वो लगाएं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ है। इसके साथ साथ हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड के खिलाफ लड़ने का मजबूत किया है और कोई भी लहर आए जिला प्रशासन उसके लिए तैयार है, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है। हम लोग सभी से आग्रह करते हैं कि जिनका डोज बचा है वो लोग शीघ्र अपना डोज लें। इस बीच देश भर में कोरोना संक्रमण के 12,847 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसी अवधि में 7,985 लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.64% है। इस समय 63,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 195 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के अभियान पर निकले डॉक्टर चंदन सिंह सोलंकी दुर्ग पहुंचे। वे IIT मुंबई में प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय विश्वनाथ यादव स्वशासी महाविद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ एक कार्यशाला की। कार्यशाला में कार्बन आधारित ईंधन के दुष्परिणामों पर चर्चा के साथ वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक की जानकारी दी गई। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि जीवन के लिए ऊर्जा जरूरी है, लेकिन इसके अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से पर्यावरण की समस्याएं बढ़ी हैं।
इसलिए भी एनर्जी स्वराज की कल्पना करता हूँ कि जब हम सब लोग अपनी बिजली खुद बनाने लगेंगे तो बहुत सारा रोज़गार पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगेंगे उसको इंस्टॉल करना, रिपेयर करना। हम जब इंडिपेंडेंट होंगे अपने स्वयं पे तो देश भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि भारत देश को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते हैं विदेश से एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था अपने भाषण में कि यदि सच में भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो एनर्जी में आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। एनर्जी में आत्मनिर्भरता का सबसे बढ़िया जो मॉडल मुझे लगता है वो इंडिविजुअल लेवल पे आत्मनिर्भरता। और कार्यशाला में शामिल कई लोग सौर ऊर्जा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। हिमांशी भागवानी ने कहा कि कार्यशाला में शामिल होने के बाद अब इस क्षेत्र में खुद कुछ करना चाहती हैं। इनिशिएटिव करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि दुनिया सब कुछ बोलती रहेगी, सब लोग बोलते रहेंगे गवर्नमेंट ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हम अपनी तरफ से क्या करना चाह रहे हैं। तो आज चेतन सर ने एक चीज़ बोला ड्रास्टिक एंड इमीडिएट, वो मेरे दिमाग में फिट हो गया और आज मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ कि मैं एक सोसाइटी में एक चेंज ला पाऊँ। और मैं बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाना चाहती हूँ इसी मोटिव से। डॉक्टर चेतन सोलंकी ने एनर्जी स्वराज यात्रा शुरू की है। मध्य प्रदेश से 2020 में शुरू हुई यह यात्रा, इस यात्रा का मकसद 10 करोड़ लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग का प्रशिक्षण देना है। एनर्जी स्वराज यात्रा में एक बस शामिल है जिसके उपकरण सौर ऊर्जा से संचालित है। डॉक्टर सोलंकी ने लोगों को इन उपकरणों की भी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में चल रहे नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में सोना जीतकर ज्ञानेश्वरी 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई हैं। ज्ञानेश्वरी सीनियर वर्ग में भी मैदान में उतरी। वहां उसने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट साखो मीराबाई चानू को टक्कर दी। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में सीनियर वर्ग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक पर कब्जा किया। इसी भार वर्ग में जूनियर वर्ग की स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ज्ञानेश्वरी यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो क्रोध पर नियंत्रण स्थापित करने में काफी मददगार साबित होते हैं। नियमित योग साधना करते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं और आप समझ जाते हैं कि क्रोध स्वयं को खाता है लेकिन हाथ सामने वाले को खा लेता है। तो आपको नियमित रूप से करने हैं 2 बहुत सुगम से योगाभ्यास जो आपके क्रोध को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध गोमुख आसन। गोमुख इसका अर्थ ही है गोमुख, गाय का मुंह। तो गाय सबसे ज़्यादा पीसफुल एनिमल होता है ना, गाय में सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, सबसे ज़्यादा शांति होती है और इसीलिए गोमुख आसन करने से हमें शांति मिलती है, हम क्रोध से दूर रहते हैं। आपने गाय को कभी गुस्से में नहीं देखा होगा। कैसे करना है अर्ध गोमुख? इस प्रकार से हम पैरों को सामने फैला देते हैं और फिर बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं कि ये आपकी दाईं हिप को छू जाए और दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करना कि ये आपके बाएं हिप को छू जाए। और अब आप देख रहे हैं आपके पैरों की स्थिति गाय के मुंह जैसी बन गई है, इसीलिए इसको कहा जाता है गोमुख आसन। पहले ज़माने में जब टेबल चेयर नहीं हुआ करते थे तो इस ही आसन में बैठ करके पढ़ाई की जाती थी। और देखिए आपका कमर बिल्कुल सीधी रहती है जब आप ऐसे बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटनों पर टिका देंगे, आंखें बंद। गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ देना। अगेन इनहेल, एक्सहेल। कम से कम 10 श्वास हम इस स्थिति में बैठ करके लेंगे और फिर पैरों की स्थिति बदल देंगे। अब इस बार दाएं पैर को पहले फोल्ड करेंगे कि बाएं हिप को छू जाए, बाएं पैर को फोल्ड करके ऐसे रख देंगे कि वो दाएं हिप को छू जाए और फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने घुटने के आसपास टिका देना। आंखें बंद, गहरा श्वास 10 बार। ऐसा आप प्रतिदिन करें, आपका क्रोध नियंत्रित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।